वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक तो हमने पहले भी देखा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। अब ये इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे अगर ND पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तब बोलते हैं जब N-1D पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट ऑर्बिट मान लो 4s 4p है, इसके साथ अगर 4D पार्टिसिपेट करेगा तो जिसका लास्ट ऑर्बिट है, जिसका S और P है लास्ट ऑर्बिट का, उसी का D भी आ रहा है, मतलब ND आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास 4s एंड 4p के साथ 3D आएगा तो लास्ट 4 है उससे एक पहले N-1D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक दोनों है, तो चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ही आ गया तो अच्छी बात होती है। फर्स्ट में है NiNH3 होल 6 2+। NH3 का चार्ज 0 है, मतलब निकेल का चार्ज 2+ होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, मतलब ऑर्गन 3D8 4s2 2+ है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ऑर्गन 3D8 आएगा। अब NH3 जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होता है, 2 3 4 5। 4s में एक ऑर्बिटल, आगे 4p में 3 ऑर्बिटल, जो कि पूरा पूरा अभी खाली है। 4d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वीक फील्ड लिगेंड के कारण पहले एक एक जाएगा, 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर पेयरिंग होगा 6 7 8। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। सेकेंड पार्ट करेक्ट है, सेकेंड स्टेट मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये आउटर है या नहीं, हमारे पास लिगेंड 6 है, तो 3D तो पूरा फील्ड है, मतलब 3D तो वैकेंट नहीं है, 3D पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक S पार्टिसिपेट करेगा 4 का, 3P पार्टिसिपेट करेगा 4 का, तो 4 ही हुए। तो 2D किसके आएंगे, 4 के। तो S भी 4 का आ रहा है, P भी 4 का आ रहा है, D भी 4 का आ रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर ऑर्बिटल भी है, पैरामैग्नेटिक भी है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी का। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। NH3 का चार्ज 0 है, तो इस पर टोटल चार्ज +2 है, इसीलिए Zn का जो चार्ज होगा 2+ होगा। तो Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है। एटॉमिक नंबर 30 होने का मतलब है ऑर्गन 3D10 4s2। 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऑर्गन 3D10। ठीक है, अब देखो Zn के पास भी 6 लिगेंड है, 3D तो पूरा पूरा फील्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s एक खाली है, 4p में 3 खाली है, 4d में पूरा खाली है, 1 2 3 4 5, यही है हमारे पास। तो अब देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। हमारा आंसर तो यही कट हो गया। और लेकिन ये आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि इनर डी तो फील्ड है, तो वैकेंट कौन है, आउटर डी। आउटर डी पार्टिसिपेट करेगा NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है लेकिन डायमैग्नेटिक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। लिगेंड का काम करता है DMG, शॉर्ट में लिखते हैं। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन का चेन होता है, इस तरह से 4 कार्बन का चेन बना लो। सेकेंड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड NOH होता है, डबल बॉन्ड NOH होता है। ठीक है, और ये लिगेंड का काम करता है, डाइडेंटेट लिगेंड है DMG, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब इसमें क्या बोल रहा है, इज एडेड टू अमोनिकल निकेल 2, मतलब Ni2+ चार्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NiDMG होल 2, मतलब इस निकेल 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 होता है। ये डाइडेंटेट है तो 2 ही DMG आएगा इसके साथ। फर्स्ट है रेड कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा, ये देखना है।
तो निकल 2+ का पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कन्फिग्रेशन, ऑर्गन 3D8 आया था। DMG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3D में जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। तो 2 इसमें 4 6 8, एक D खाली है, S खाली है, P खाली है, हमें 4 ही चाहिए। 4D भी खाली है लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक D का आ जाएगा 3D से, एक 4S से, 2 4P से, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में पूछा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा या नहीं, देखते हैं। DSP2 का ज्योमेट्री हमने पहले ही पढ़ा है, स्क्वायर प्लेनर होता है, और SP3 जो है टेट्राहेड्रल होता है। ये DSP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा कि नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। निकल 2+ है, DMG देखो CS3, C, इधर भी C, CS3, डबल बॉन्ड N, इसके साथ आ जाएगा OH, इधर भी आ जाएगा OH, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन डोनर एटम होता है इसमें, नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। सिमिलरली इधर होगा CH3 के साथ फिर से C, डबल बॉन्ड N, OH, ठीक है। इधर भी होगा डबल बॉन्ड N, OH। तो इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इधर भी OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है। रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल, कभी नहीं, अभी ऊपर देखा था स्क्वायर प्लेनर होता है, तो टेट्राहेड्रल कैसे होगा, तो C इनकरेक्ट है, C ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट DMG का देखो, आपको लिगेंड का फॉर्मूला भी दे दिया, कितना आसान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 66। इस क्वेश्चन में हमें दिया है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि लो स्पिन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। D6 कैटायन ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, विल हैव फॉलोइंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग होगा, जिसमें T2D ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होगा, T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा। अब ये लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 खत्म, EG खाली, मतलब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, EG 0 रहेगा, ठीक है। अब इसका CFSE कैसे बनाएंगे, CFSE कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो CFSE का फॉर्मूला क्या है इसका, -0.4 इंटू कितने हैं हमारे पास लिगेंड T2G में, इलेक्ट्रॉन, लिगेंड नहीं इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, 6 प्लस 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन 0 है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 0.4 कहाँ से आया, 2/5 से, माइनस, नीचे है तो माइनस, ऊपर 2 है तो 2/5, ये ऊपर है तो प्लस, नीचे 3 ऑर्बिटल है तो 3/5, तो 3/5 होता है 0.6, 0.6 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0.6 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ है तो 3p, तो ये क्या हो गया, -2.4 डेल्टा O प्लस 3p, तो -2.4 डेल्टा O देखो, -2.4 डेल्टा O, 2.4 कौन सा है ऑप्शन, 5 दूनी, ये प्लस p है, ये तो खत्म हो गया, 3p वाला यही एक ऑप्शन है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो NiCl4 है हमारा पहला, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा NiCl4 2-, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, X -4, क्लोरीन का -1 होता है, 4 क्लोरीन है तो -4 -2, तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी, तो Na2+ का क्या होगा, ऑर्गन 3D8। अब Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इसमें भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, ठीक है, क्योंकि X साइनाइड का -1 होता है,
4 हो गया, माइनस 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 साइनाइड है, इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू -2 + 4 विच विल बी इक्वल टू +2, ठीक है। और Ni2+ का भी हमने देखा, ऑर्गन 3d8 और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। 2 3 4 5, 2 4 6 8, एक बचा हमारा ऑर्बिटल खाली, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसीलिए डायमैग्नेटिक होगा, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, दिया हुआ है सबका रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मिनिमम का मतलब है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक मोमेंट से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसी की मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम होगी। तो Cr2+ पहला है, Cr2+, Cr का 2+ देखो वाटर के साथ है, और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है Cr2+ के लिए, तो पेयरिंग इसमें नहीं होगा। 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। दूसरा है Mn2+, और Mn के साथ कौन है हमारे पास, वाटर, तो इसमें भी पेयरिंग नहीं होगी। और Mn का दिया है D5 का, तो सब पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5, सारे अनपेयर्ड हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है Fe2+, Fe2+ का कन्फिग्रेशन है D6, तो Fe के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स है लिगेंड है H2O, और H2O भी पेयरिंग नहीं करेगा। 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड हो गया क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड थे। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट 2+ वाटर के साथ है, तो कोबाल्ट 2+ में भी जो है वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो पेयरिंग नहीं होगी। और कोबाल्ट 2+ का D7 कन्फिग्रेशन दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है जो कि कोबाल्ट में है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल एग्जिबिट हाईएस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर। सेम क्वेश्चन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, कौन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने का मतलब है कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो किसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसमें D0 या D10 कन्फिग्रेशन होगा। तो चेक करो, पहला 69 नहीं है, 70 है, ये 69 तो सिमिलर थे। तो पहला है NiCN (2-), ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। CN जो है बच्चे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, तो ऑर्गन 3d8, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण ये भी डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 71 है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। हाई स्पिन का मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G नीचे आएगा 3 ऑर्बिटल, और Eg ऊपर जाएगा, Eg में 2 ऑर्बिटल। और हाई स्पिन है तो वीक फील्ड लिगेंड, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इसकी क्या होगी, CFSE, तो -0.4 × 3 प्लस, अब इसमें 0 नहीं होगा, 0.6 × 1 डेल्टा O, यही हो जाएगा। और P तो इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा P, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो कितना हो गया, -1.2 + 0.6 डेल्टा O, तो क्या हो गया, -0.6 डेल्टा O, जैसा एक बार हमने और किया था। डी पार्ट करेक्ट होगा। 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें डी ट्रांजिशन होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, उसका अपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किस में होगा, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है।
74 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड डेल्टा ओ इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। सेम इसी तरीके से निकालेंगे इसे, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें भी आपको दिया हुआ है सबका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिज्म, सेम निकालेंगे जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। तो यहाँ तक आप लोग करके आएंगे क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत सारे कर लिए और जो हमने बताया सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे।